राधे राधे। आज हम कर्म योग की तरफ बढ़ेंगे। अध्याय 3। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तज्ञ कर्माणि घोरे मह नियोजस केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग को संस्तुत की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जाप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त की जा सकती है। भगवान कहते हैं कि आप गृहस्थी जीवन को छोड़कर बाबा मत बनिए। आप गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। भगवान यहाँ विस्तार रूप से कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, व्याम श्रेणयम बुद्धि मोह शिव में तदेकम वद निश्चित एन श्रेयोम हम प्रियाम। श्लोक 2। आपके व्यामित मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चयपूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या है। यहाँ पर अर्जुन कहता है कि आपने इतना कुछ बताया, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मुझे स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कृपया मुझे जो सर्वाधिक श्रेष्ठ कर हो उसके बारे में हमें बताएं। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया। उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों से स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यहाँ पर भगवान अर्जुन के द्वारा इस पूरी सृष्टि को ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए अर्जुन कहता है जो भी हो स्पष्ट बताएं। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्ता चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि
कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता क्या है, सक्रिय सेवा, दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्यों को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब भगवान यहाँ पर स्वयं बोलते हैं। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् सिन्धिवाः निष्ठापूरः प्रोक्ता ममानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगीनाम। श्लोक 3 में भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ ऐसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भगवान ने 2 अध्याय के 39वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है। प्रथम सांख्य योग, द्वितीय कर्म योग, या उसे हम बुद्धि योग भी कहते हैं। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहता है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। अध्याय 2 में श्लोक 61वें में भी बताया गया है कि इसी सिद्धांत की ओर अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः परम ब्रह्म जो विशेषतः भगवान कृष्ण का है पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में स्पष्ट रूप से मिलता है। संपूर्ण पद्धति को उद्देश्य परमात्मा के संबंधों में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन कहलाती है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्णा भावनामृत पहुँचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना चाहिए। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठकर है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शब्द शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्त की प्रतीक्षा विधि सरल तथा दिव्य होती है।